सो लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट इमेज इन योर वेब पेज. इंपॉर्टेंट है. ओके, हाउ टू इंसर्ट इमेज into web page. So students, there are two ways to insert a web image into your web page. अगर आपको आपकी वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने तो यार दो तरीके हैं. एक है बाय यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ एंड अनदर बाय यूजिंग रिलेटिव पाथ. बट मैं सभी को यही रिकमेंड करूंगा, डू नॉट यूज एब्सोल्यूट पाथ एनीवेयर. एब्सोल्यूट पाथ कभी और कहीं पे भी यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ रिलेटिव पाथ ही यूज करता है. ओके, यूज हम करते हैं या करना होता है कहीं पे भी, इसलिए एब्सोल्यूट पाथ कभी भी यूज नहीं करना. समटाइम्स वो वर्क करता है, समटाइम्स नहीं. बट आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ रिलेटिव पाथ ही होगा. सो रिलेटिव पाथ से हम इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे रिलेटिव मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे नजदीक के. करेक्ट ना. हम ये कहते हैं ना, ये मेरे रिलेटिव्स है, मतलब ये मेरे नजदीक के रिश्तेदार है. तो अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है आपके वेब पेज में, सो कैसे करते हैं लेट्स सी. मैं यहाँ एक नई फाइल बना देता हूँ इमेजेस नाम की, images.html. प्रेस एंटर. images.html की ये मैंने फाइल बना ली है. इसके अंदर स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं HTML का. मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ एक, इंसर्टिंग इमेज बाय यूजिंग रिलेटिव पाथ. रिलेटिव पाथ का ही यूज करना है हमें. तो स्टूडेंट्स अब ध्यान देना है, मैंने जैसे कहा था आपको कि अगर आपको HTML में कुछ भी चीज परफॉर्म करनी है उसके लिए टैग है. सो इफ यू वांट टू इंसर्ट इमेज इनटू योर वेब पेज, फॉर दैट वी हैव अ टैग, दैट इज img. img टैग है ये अनपेयर टैग है स्टूडेंट्स. img क्या है, ये अनपेयर टैग है. तो अनपेयर टैग है, इसके अंदर हमें दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, एक src और एक है alt. एक है src और एक है alt. src के अंदर हम क्या करते हैं, हमें जो इमेज इंसर्ट करनी है ना उसका एड्रेस वहां देते हैं, और alt के अंदर उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट. मैं ये दिखा देता हूं आपको. तो स्टूडेंट्स लुक एट हियर, अब मैं इमेज इंसर्ट करूंगा बाय यूजिंग रिलेटिव पाथ. तो एक कहानी में बताता हूँ स्टूडेंट, उसके पहले आपको. सपोज आप और आपके चाचा नेबर है, साइड बाय साइड घर में रहते हैं. आपका ये घर है और आपके घर से अटैच ही आपके चाचा का घर है. तो चाचा के घर में सपोज गुलाब जामुन बने हैं, वो आपको खाने हैं. तो आप क्या करते हो, अपनी दीवार तोड़ के जाते हो क्या, नहीं. पहले आप अपने घर से बाहर निकलते हो, चाचा के घर में जाते हो. चाचा के घर में अगर किचन में वो रखे तो किचन में जाओगे और वहां से वो गुलाब जामुन ले लोगे आप. करेक्ट, राइट ना. ऐसे ही करते हो, हम दीवार तोड़ के नहीं जाते. वैसे ही अगर आपको समोसा खाना है सपोज, और समोसा आपके घर में नहीं है, आपका HTML ये घर है, आप इसके अंदर हो. समोसा आपका कहाँ है, असेट के अंदर है, असेट के अंदर इमेजेस के अंदर है. तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप तो HTML के अंदर हो, तो पहले आपको HTML से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ हैं, इमेजेस इस फाइल में है. ये इमेजेस की फाइल है. तो मुझे, और ये इमेजेस फोल्डर हमारे इमेजेस जो फाइल है, इमेजेस ये जो फाइल है वो HTML फोल्डर के अंदर है. करेक्ट. तो अब मैं क्या करता हूँ, बाहर आता हूँ. तो मुझे पहले इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, राइट ना. मुझे मेरे घर से बाहर आना पड़ेगा. सो मैं क्या करता हूँ, अगर आपको एक फोल्डर से बाहर आना है, सो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश. मैंने डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखा है, तो मैं भी HTML फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ. HTML फोल्डर से भी मैं बाहर आ चुका हूँ. अब कहाँ जाना है, अंकल के घर, दैट इज असेट. असेट के अंदर, असेट के अंदर और भी दो फोल्डर से, कहा, मुझे इमेजेस के अंदर जाना. मैं इमेजेस के अंदर जाता हूँ, और यहाँ मेरे पास एक समोसा की इमेज है, समोसा. ठीक है, प्रॉपर ये रिलेटिव पाथ है. ये क्लियर है, समझ में आया. अब चेक करता हूँ, मैं सेव करता हूँ फाइल को. मैंने फाइल को कंट्रोल एस प्रेस करके सेव किया है. फिर से कॉपी पाथ करता हूँ, कॉपी पाथ, ब्राउजर पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारा वेब पेज यहाँ रन करेंगे. तो आप देख सकते हो वो इमेज आ गई, समोसा की इमेज आ गई. करेक्ट. अब स्टूडेंट्स ये रिलेटिव पाथ समझ में आया. और हाँ, रिलेटिव पाथ अगर आपको यूज करना है तो आपके पास प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होना जरूरी है. आपके पास प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी वो इमेज एक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं. और जब आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो आप प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होता है. अब आपने देखा है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर मैं अभी हमने इमेज इंसर्ट, इमेज का पाथ इंसर्ट किया है, ALT के अंदर तो नाम नहीं दिया है,
अगर हम ये नहीं लिखते तो हमारी इमेज दिखती है क्या? यस, अगर आप ALT यूज नहीं करते हो ना तभी भी आपकी इमेज दिखेगी। यू कैन सी, दिख रही है। मैं रिफ्रेश करता हूं तो फिर इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप ALT एट्रीब्यूट नहीं देते हो तो आपकी इमेज दिखेगी, बट अगर आप ALT यूज करते हो, ओके, अगर आप ALT एट्रीब्यूट यूज करते हो तो क्या होता है? तो आप यहाँ उसका नाम दे सकते हो। मैं देता हूँ समोसा। ओके, मैंने अब इस इमेज को समोसा नाम दिया है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसे कहा जाता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। मैंने समोसा नाम दिया है, सेव करता हूँ फाइल को। ओके, मैंने फाइल को सेव किया है। गो टू योर ब्राउजर, चेक। इसका नाम आपको कहीं तो भी दिख रहा है क्या? समोसा का नाम जो हमने दिया है वो कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, हमें इमेज दिख रही है। तो इसका फायदा क्या है फिर लिखने का? तो स्टूडेंट, इसका फायदा ये है कि अगर कुछ बाय मिस्टेकनली आपकी इमेज विजिबल नहीं होती है, क्योंकि फाइनली हमारी जो वेबसाइट होती है वो सर्वर पे अपलोड होती है, तो सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है, तो सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारी इमेज दिखती नहीं है, लोड नहीं हो पाती। तो यूजर को समझने के लिए कि इमेज जब लोड नहीं होती वो इमेज किसकी है, तो उसके लिए हम ये नाम लिखते हैं। तो सपोज अब मेरा ये पाथ गलत हो गया या फिर मेरा सर्वर डाउन है, पाथ गलत है, मैंने जी रिमूव किया, सेव, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश। अब इमेज दिखती है क्या? नहीं, बट इमेज का नाम दिखता है मुझे, अरे हाँ ये इमेज समोसा की है, ये समझ में आता है। बट ये याद रखना है, ALT एट्रीब्यूट तभी वर्क करेगा जब इमेज नहीं दिखेगी, आइदर इमेज दिखेगी या फिर समोसा। क्लियर? ALT एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं हम? यस सर। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। फिर से चलिए मैं और एक इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। IMG रिलेटिव हेलो सर। पाथ। हाँ, यस। सर अगर हमने अगर गूगल पर से इमेज लेकर कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया और वो ड्रैग कर दिया डायरेक्ट तो SRC में, वो भी होता है, वो भी वर्क करेगा, बट उसके लिए आपके पास इंटरनेट चाहिए फिर हर बार। हाँ यस, लेकिन ड्रैग किया तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, मतलब ये जो डॉट डॉट स्लैश असेट्स आपने टाइप किया है वो डायरेक्ट ड्रैग कर दिया इधर तो। नहीं नहीं, एक्चुअली कभी भी वैसे नहीं करना है। अभी तो आप कर सकते हो, बट जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो हर बार आपको वो सभी इमेजेस आपके फोल्डर में रखनी होती है। वो सभी इमेजेस आपको आपके फोल्डर में, क्योंकि वो एक्सेसिबल होती है प्रॉपरली। ओके। वो इंटरनेट से हम कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या पता, इंटरनेट का कभी कभी वो पाथ वर्क नहीं करता। इंटरनेट का यस वो सर। पाथ कभी कभी वर्क नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं, हमें जो जो चीज़ें ज़रूरत ही है वो सभी हम हमारे फोल्डर में रखते हैं। क्योंकि जब आप अपनी फाइल, अपना आपका जो भी फाइल है या फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आप जब सर्वर पे अपलोड करते हो ना, तो सभी चीज़ें सर्वर के पास होनी चाहिए। अगर हम कहीं से एक्सटर्नल लिंक देते हैं, अगर वो लिंक वर्क नहीं करेगी तो आपकी इमेज दिखेगी नहीं, राइट ना? यस इसलिए हमें हमारी इमेजेस भी हमें प्रॉपरली लोकेशन पे स्टोर करके रखनी है। इसलिए मैंने वो आपको पहले कहा कि फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपरली बनाना है, अदरवाइज वो इमेज दिखेगी नहीं आपको, में भी लगेगा अरे आपकी कहीं तो गलती हो रही है, ऐसे लगेगा आपको। इसलिए कभी भी इमेज डाउनलोड करो, प्रॉपरली फोल्डर में स्टोर करो और वो फिर एक्सेस करो। ओके सर। इमेज इंटरनेट से लोगे तो प्रॉपर उसका पाथ नहीं मिलता है आपको, आपको उसका प्रॉपरली पाथ कभी कभी नहीं मिलता, दैट्स व्हाई। सो क्लियर कि हम इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? चलिए फिर से मैं बताता हूँ। अगर आपको, लुक एट हियर स्टूडेंट, या ये रिलेटिव पाथ कैसे वर्क करता है, अगर हम कहाँ है, इमेजेस फाइल के अंदर है। अगर आपको इस फाइल के बाहर आना है, एक फाइल के बाहर आना है, तो हम सिंगल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं। मैंने सिंगल डॉट लिखा और फॉरवर्ड स्लैश दी तो मैं फाइल के बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे दिखाई देता है कि इमेज फाइल के साइड में हमें क्या है, मल्टीपल फाइल्स है ना, फर्स्ट पेज, HTML नोट्स, लिस्ट टाइप, टैग्स। एक फोल्डर, अगर आप एक डॉट देते हो और फॉरवर्ड स्लैश देते हो तो एक फाइल से बाहर आते हो। मैं डबल डॉट देता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ तो फोल्डर से बाहर आता हूँ। फिर कहा जाना है असेट के अंदर इमेजेस के अंदर मैं एक बॉय नाम की इमेज दे देता हूँ, बॉय। ये मेरे पास एक इमेज है बॉय नाम की, जो जिसका एक्सटेंशन क्या है, GIF है, BOY, बॉय नाम दे देता हूँ। सेव करो, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश। अभी आप देख सकते हो ये दोनों इमेजेस आ रही है मेरे साइड बाय साइड, दोनों इमेजेस आ रही है साइड बाय साइड, क्योंकि ओके, अब ये एक इमेज बड़ी है और एक इमेज छोटी है, स्मॉल है। मुझे दोनों इमेज की हाइट एंड विड्थ सेम रखनी है। तो कैसे करेंगे? अगर आपको दोनों इमेजेस की हाइट एंड विड्थ सेम रखनी है तो आप उसे
हाइट एंड विड्थ ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। सो मैं इसे हाइट यूज करता हूँ। हाइट विल बी, सपोज मुझे देना है इसे 250 पिक्सल, आप अपने हिसाब से कितने भी दे सकते हो। और विड्थ भी मैं इसे देता हूँ, विड्थ भी 300 पिक्सल। हाइट भी सेम दिए, विड्थ भी सेम दिए। मैं सेम इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमारे बॉय जो इमेज है इसके अंदर वो पुट कर देता हूँ। सेम, अब दोनों इमेजेस को आपको सेम हाइट एंड सेम विड्थ दिखेगी। सेव, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश, राइट। अब दोनों इमेजेस को सेम हाइट एंड सेम विड्थ आ चुकी है। क्लियर? यस सर। ओके, सो इस तरीके से स्टूडेंट हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, इमेज कैसे इंसर्ट करते समझ में आया? यस। तो चलिए और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज पढ़ देता हूँ आज, HR। सो अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, सो वी हैव व्हाट टैग, हमें कौन सा टैग है हमारे पास? अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो हमारे पास इमेज नाम का टैग है, IMG। वैसे ही स्टूडेंट अगर आपको वैसे अगर आपको आपके HTML में वैसे ही अगर आपको आपके HTML में वीडियो इंसर्ट करना है तो हमारे इसमें वीडियो टैग है। ये वीडियो जो है पहले पुराने HTML में हम इंसर्ट नहीं कर सकते थे। पुराने HTML5 में हम वीडियो इंसर्ट नहीं कर सकते थे, बट अब हम कर सकते हैं HTML5 में। कैसे करेंगे? सेम, वी हैव अ वीडियो टैग, VIDEO, वीडियो टैग। ये कौन सा टैग है? पेयर टैग है, करेक्ट। SRC हाउ, ओके। इसके बीच में, पेयर टैग के बीच में क्या लिखना पड़ेगा हमें? सोर्स टैग, जो अनपेयर्ड है। ठीक है, वीडियो ये पेयर टैग है, इसके अंदर हमें एक सोर्स नाम का अनपेयर टैग यूज करना है। देन सोर्स टैग के अंदर हमें SRC एट्रीब्यूट यूज करना है, SRC एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट यूज करना है स्टूडेंट्स, फाइन। अब हमें क्या देना है? वीडियो की लिंक। तो हमारे वीडियो कहाँ है हमारे पास? असेट फोल्डर के अंदर मल्टीमीडिया है ना, वहां। तो मुझे जाना है यहाँ, तो हमारे इस इमेजेस फाइल से मुझे बाहर निकलना है। तो इमेजेस फाइल कहाँ है? HTML के अंदर है ना, तो मुझे HTML फोल्डर से बाहर आना है। सो एक फोल्डर से बाहर आना है तो $/ अब असेट के अंदर जाता हूँ। असेट के अंदर मल्टीमीडिया फाइल है और यहाँ मुझे एक MP4 है जो वीडियो होता है, करेक्ट। MP4 जो वीडियो होता है, मैंने ये उसका एड्रेस दिया है। मैं सेव करता हूँ। ओके, मैं सेव करता हूँ फाइल को। गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो एक वीडियो आ चुका है, राइट। एक वीडियो आ चुका है, बट ये वीडियो है, बट ये इमेज ही दिख रही है, ये वीडियो तो प्ले नहीं हो रहा। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ कुछ तो भी, तो अगर आपको वीडियो प्ले करना है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बटन होनी चाहिए, राइट। यस और नो? बटन है क्या हमारे पास? यहाँ नहीं है। यस। इसे कहते हैं कंट्रोल्स। बटन से हम क्या करते हैं? हमारे वीडियो को कंट्रोल करते हैं हम, प्ले, पॉज, म्यूट, अनम्यूट। तो हमें कंट्रोल्स ऐड करने पड़ेंगे। कहा? हमारे वीडियो टैग के अंदर। तो यहाँ हमें कंट्रोल्स नाम का, कंट्रोल्स S लगाना है। कंट्रोल्स नाम का एक एट्रीब्यूट है जो हम यहाँ लगाएंगे। जैसे आप ये कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट ऐड करते हो ना, वो बटन्स ऐड हो जाती है आपके वीडियो टैग के अंदर, वो बटन्स ऐड हो जाती है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, हर बार रिफ्रेश करना है। आप देख सकते हो ये वीडियो आ चुका है, यहाँ बटन्स आ चुकी है। प्ले कर सकते हो आप, वीडियो प्ले होता है। पॉज कर सकते हो, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, यहाँ नेविगेशन होता है, करेक्ट। इस तरीके से आप अपने वेब पेज में वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसकी हाइट ज़्यादा है, तो आप इसकी हाइट और विड्थ भी यहाँ से सेट कर सकते हो। यही हाइट एंड विड्थ में उसे दे देता हूँ वीडियो को, कॉपी, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश। सो ये इमेज को सेम हाइट एंड विड्थ आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं बटन भी आ चुके हैं, करेक्ट। प्ले करो, प्ले होता है। सो जब तक आप ये कंट्रोल्स ऐड नहीं करोगे वो बटन्स ऐड नहीं होगी। ठीक है। सो क्लियर हाउ टू इंसर्ट वीडियो इन योर वेब पेज, वीडियो टैग का यूज करके। सो ये पुराने HTML में पॉसिबल नहीं था, अब HTML5 में हम ये कर सकते हैं। देन अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर HR। अब आपको अगर वीडियो, ओके, सो मैं यहाँ ये भी इंसर्ट H2 यूज करता हूँ।
हाउ टू इंसर्ट वीडियो, ठीक है। फिर से यहाँ मैं एक और हेडिंग यूज करता हूँ, हाउ टू इंसर्ट ऑडियो। अगर अभी आपको ऑडियो इंसर्ट करना है, सो वीडियो इंसर्ट करना था इसलिए वीडियो टैग था, ऑडियो इंसर्ट करना है तो ऑडियो टैग होगा, ऑडियो टैग है। अगेन यहाँ एसआरसी का फिलहाल यहाँ काम नहीं है। ये भी क्या है, पेयर टैग है, दिस इज ऑल्सो पेयर टैग, ये भी पेयर टैग है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर मुझे फिर से सेम सोर्स एट्रीब्यूट यूज करना है। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर फिर से हमें एसआरसी और यहाँ में ऑडियो का एड्रेस देना है। सो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश असेट्स मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के अंदर MP3। लुक एट हियर, मैंने MP3 तो ऐड किया है, बट फिर से अगर आप कंट्रोल से ऐड नहीं करोगे ना, वो दिखेगा ही नहीं। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, या दिखाई दे रहा है कि आपको वो वीडियो, सॉरी ऑडियो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, हाउ टू इंसर्ट ऑडियो विजिबल है, बट वो ऑडियो प्लेयर ही नहीं आया है, बटन्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडियो के अंदर भी आपको कंट्रोल्स, ये एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स ऐड कर दो तो अभी वो ऑडियो प्लेयर आ जाएगा। मैंने सेव किए फाइल्स, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश। अभी आप देख सकते हो बॉटम में एक ऑडियो प्लेयर आया है, मैं इसे प्ले करता हूँ, ऑडियो प्ले होता है। यहाँ आप इसे म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो अगर करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं हमारे वेब पेज में। हमेशा याद रखना है, इसके लिए जो HTML के अंदर है, HTML5 के अंदर ऑडियो और वीडियो टैग ओनली MP3 एंड MP4 टाइप के ही ऑडियो वीडियो सपोर्ट करता है। ओनली MP3 एंड MP4 टाइप की वीडियो ही, वीडियो एंड ऑडियो, ये याद रखना है। अदर टाइप्स के अगर आप वीडियो और ऑडियो लेते तो वो मे बी प्ले नहीं होंगे, तो इसलिए आपको MP3 और MP4 टाइप की ऑडियो वीडियो लेने पड़ेंगे। सो आई होप कि आप दोनों को ये समझ में आया है, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, देन हाउ टू इंसर्ट इमेज, वीडियो एंड ऑडियो टैग आल्सो रिलेटिव पाथ से। क्लियर? यस सर। Okay, so Siddesh and Swapnil, today we are going to stop here. So you have to practice it at your side, okay? And if you are facing any issue, then let me know. We will solve it. यस सर, थैंक यू। So for today, we stop here, okay? I will share this file with you. Take care. Bye bye. Do you have बाय any सर। query, Siddesh नो and सर, Swapnil? No? नो सर। Okay.